नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम मैक्स वेबर के धर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उनका योगदान समाजशास्त्री सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु मैक्स वेबर की सबसे महत्वपूर्ण देन या सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो उनके धर्म के सिद्धांत के रूप में देखी जाती है। यानी धर्म के संबंध में वेबर ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो उनके सबसे मूल्यवान विचारों में से हैं। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक के अंतर्गत अपने धर्म संबंधी विचारों की व्याख्या की है। वेबर जो है उनका मुख्य विचार यहाँ पर ये है कि धर्म जो है वो किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। धर्म और समाज की जो आर्थिक सामाजिक घटनाएं हैं उनके बीच में कितना गहरा संबंध है। बहुत सारे विद्वान जो हैं वो धर्म को अपने आप में बिल्कुल एक पृथक अवधारणा के रूप में देखते हैं, परंतु वेबर ने ये जानने का प्रयास किया कि धर्म किस प्रकार से समाज की अन्य गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने में वेबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो उनके पुस्तक का नाम मैंने भी आपको बताया, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसे ज़रा मैं ब्रेक करके बताती हूँ। प्रोटेस्टेंट इथिक्स यानी क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म जो है, जिसके हम दो मुख्य विचारधाराएं मानते हैं, एक है कैथोलिक विचारधारा और दूसरी है प्रोटेस्टेंट विचारधारा। प्रोटेस्टेंट विचारधारा जो है वो कैथोलिक विचारधारा के प्रोटेस्ट में या विरोध में सामने आई थी। तो इस विचारधारा के जो इथिक्स हैं, जो नीतियां हैं या जो मान्यताएं हैं वो, तथा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, पूंजीवाद की जो भावना है वो प्रोटेस्टेंट इथिक्स से किस प्रकार जुड़ी हुई है। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण उन्होंने करने का प्रयास किया। समाज के जो आर्थिक पक्ष है उसको विकसित करने में प्रोटेस्टेंट धर्म का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इस संबंध में वेबर ने अपनी इस पुस्तक में उल्लेख किया है। वेबर ने 3 प्रमुख प्रश्नों की यहाँ पर बात की है। अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण जो किया उन्होंने धर्म का, उसमें उन्होंने ये जानना चाहा कि एक अनुयायी के आर्थिक व्यवहारों पर उसके धार्मिक विचारों का या उस समाज के धार्मिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो समूह जिस जगह रहता है, जिस धर्म को मानता है, उसका उसके समूह की रचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तथा विभिन्न सभ्यताओं एवं पश्चिमी सभ्यताओं की तुलना, यानी अलग अलग विश्व में जो सभ्यताएं हैं उनमें और पश्चिमी सभ्यता में किस प्रकार से अंतर है, क्या अलग है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। इन सारी चीज़ों का उन्होंने जानने का प्रयास किया। वेबर को जो उद्देश्य जो था वेबर का, बेसिकली ये समझना था कि आधुनिक पूंजीवाद और पश्चिमी देशों के बीच में आखिरकार क्या संबंध है, या यूँ कहें कि आधुनिक पूंजीवाद का उदय सबसे पहले पश्चिमी देशों में ही क्यों हुआ। हम ये मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो सबसे पहले आधुनिकता वहाँ पर आई, सबसे पहले पूंजीवाद का उदय वहाँ पर हुआ। तो ऐसा क्या था कि पश्चिम में सबसे पहले पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीपति लोगों के धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या होता है। वेबर ने अपने अध्ययन में देखा कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों के मस्तिष्क में एक प्रकार की नैतिक कल्पना ये होती है कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं और उसे समुचित पुरस्कार देते हैं तथा बुरे कार्य के लिए व्यक्ति को दंडित करते हैं।
तो मनुष्य के धार्मिक विश्वास जो हैं वो किस प्रकार से उसके क्रियाकलाप को, उसके कार्य करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को समझने का वेबर ने इस पुस्तक में प्रयास किया है। एक और जो महत्वपूर्ण विचारधारा है पश्चिमी समाज की, कि मनुष्य का कर्तव्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। पश्चिमी देशों में ये बहुत दृढ़ मान्यता है कि ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, आजीविका का माध्यम दिया है, उसको कमाना मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक पूंजीवाद और पश्चिमी देशों में जो विकास सबसे पहले हुआ है, या पश्चिमी देशों में आधुनिक पूंजीवाद जिस प्रकार से सबसे पहले आया है, उसको समझने के लिए वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स को समझने का प्रयास किया। परंतु वेबर ने सिर्फ प्रोटेस्टेंट एथिक्स का ही अध्ययन नहीं किया। वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का इस संदर्भ में अध्ययन किया था। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया था कि अलग अलग धर्मों का उस पर्टिकुलर समाज की विचारधारा पर, समाज के क्रियाकलाप पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। वेबर ने हिंदू धर्म का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म। इन सभी धर्मों का वेबर ने डिटेल अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने इनके बीच में एक तुलना प्रस्तुत की। वेबर का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम सिर्फ ऐतिहासिक पद्धति को ना अपनाएं, यानी कोई भी अध्ययन जो है वो सिर्फ ऐतिहासिक पद्धति पर नहीं आधारित हो सकता कि पहले क्या होता था, उसके बाद क्या होने लगा। उनका उद्देश्य ये था कि अगर हमें समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन करने हैं तो हमें तुलनात्मक पद्धति पर अधिक बल देना चाहिए। तो इतने सारे धर्मों का अध्ययन करके उनके बीच में उन्होंने तुलना की और उसके आधार पर उन्होंने पूंजीवाद को समझने का प्रयास किया। वेबर ने अपने अध्ययन में ये पाया कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है उसी के कारण पूंजीवाद का उदय हुआ है। प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताएं, प्रोटेस्टेंट धर्म के विचार इस प्रकार के रहे हैं जिसके कारण पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला और पूंजीवाद पश्चिमी देशों में अधिक विकसित हुआ। वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो कठोर परिश्रम में विश्वास रखता है। कठोर कार्य को एक कर्तव्य माना जाता है और इसका फल इसी कार्य में निहित होता है। यानी जितना आप कठोर कार्य करेंगे आपको फल अपने आप मिलेगा। मनुष्य अपने व्यवसाय में अच्छी तरह काम करे इस भावना से नहीं कि उसे काम करना पड़ रहा है, बल्कि उसे वो मन से करे और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए करे। अमेरिका में एक कहावत भी है कि यदि कोई काम करने योग्य है तो उसे सबसे अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। कोई भी काम अगर व्यक्ति अपने करने योग्य मानता है तो उसे करने के लिए उसे अपने बेस्ट तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब हम बात करेंगे पूंजीवाद के बारे में। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म शब्द ये आपने सुना होगा। हम यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से पूंजीवाद की अवधारणा क्या है और किस प्रकार से ये अवधारणा प्रोटेस्टेंट धर्म से प्रभावित होती है। पूंजीवाद का जब वेबर उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद जो है वो अंतर संबंधित संस्थाओं का एक संकुल है जिसका आधार क्या है, तर्क पर आधारित आर्थिक प्रयत्न। ये सटोरियों के प्रयत्न नहीं होते, यानी जुए पर आधारित नहीं होते, बल्कि तर्क संगत होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और एक उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार के आर्थिक प्रयत्न जब किए जाते हैं तो उनसे अंतर संबंधित संस्थाएं जो होती है वो पूंजीवाद को पैदा करती है। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यापारिक नियमों का कानूनी रूप होता है, संगठित विनिमय केंद्र होते हैं, सरकारी ऋण पत्रों के आधार पर सार्वजनिक ऋण देने की व्यवस्था होती है तथा ऐसे उद्यमों के संगठनों का समावेश पूंजीवाद को कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का तार्किक आधार पर उत्पादन करना है, न कि सिर्फ व्यापार करना। वेबर ने कुछ खास विशेषताएं बताई है पूंजीवाद की। उन्होंने कहा है उद्योग, व्यापार व वाणिज्य का विवेकपूर्ण संगठन, यानी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं पूंजी से संबंधित, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, इन तीनों का जब एक विवेकपूर्ण ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से सोच समझकर संगठन किया जाता है
तो पूंजीवाद का विकास होता है। दूसरा वो कहते हैं पूंजीवाद में निजी संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी सामूहिक संपत्ति के कॉन्सेप्ट के बजाय धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को महत्व दिया जाने लगता है। यानी हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो। तीसरा, मशीन एवं कारखाने पर आधारित उत्पादन, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में हस्त उद्योग धीरे धीरे कम होने लगते हैं और मशीनों पर आधारित उत्पादन होने लगता है। मशीनों को लगाने के लिए बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं और उनके अंदर एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, यहाँ पर कार्य जो पहले वाली व्यवस्था में होता था कि सब लोग सभी काम कर लेते थे, परंतु यहाँ पर श्रम का विभाजन हो जाता है। एक मशीन पर काम करने वाला अलग व्यक्ति होगा, पैकिंग करने वाला अलग व्यक्ति होगा, कच्चा माल लाने वाला अलग व्यक्ति होगा, ऑफिस में काम करने वाला अलग व्यक्ति होगा। तो हर काम का विभाजन हो जाता है और साथ ही साथ जब आप एक काम निरंतर करते रहते हैं तो धीरे धीरे उसमें विशेषीकरण भी प्राप्त हो जाता है। तो श्रम विभाजन और किसी पर्टिकुलर काम में विशेषीकरण, ये पूंजीवाद में महत्वपूर्ण है। उत्पादन की विक्रय व्यवस्था भी यहाँ पर विकसित हो जाती है, क्योंकि लार्ज स्केल पर उत्पादन हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, मिलों में उत्पादन हो रहा है। उत्पादित जो सामान है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसे व्यक्ति सिर्फ स्वयं कंज्यूम नहीं कर सकता, उसे बेचना भी होगा और उसे बेचने के लिए एक पूरी व्यवस्था का धीरे धीरे पूंजीवाद में निर्माण होने लगता है। पहले आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो कि आपके सामान को आगे सप्लाई कर सके। जो आपको पता है होलसेल मार्केट अलग होता है, उसके बाद रिटेल मार्केट होता है। तो किस प्रकार से, कहाँ से सप्लाई कितनी है, कहाँ से कितनी डिमांड है, उसके आधार पर सप्लाई चेन क्या रहेगी, किस प्रकार से उसकी दर या कीमत निर्धारित होगी, कैसे कैसे पूरे ऑफिस को मेंटेन किया जाएगा, ये पूरी चीज़ें उत्पादन की विक्रय व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है पूंजीवाद की, वो है कि अधिकतम लाभ का उद्देश्य। पूंजीवाद जो है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने की भावना पर आधारित है। पूंजीवाद का उद्देश्य सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरा करना नहीं है, बल्कि अपनी संपत्ति को बढ़ाना है, अपने उत्पादन को बढ़ाना है और अधिकतम लाभ को कमाना है। ये जो सारे तत्व हैं, ये पूंजीवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन्हीं के आधार पर पश्चिमी देशों में आधुनिक पूंजीवाद का विकास हुआ है। पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य को जीवन तथा कुशलता को धन माना जाता है, यानी कार्य ही जीवन है और कुशलता ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप कुशल हैं तो आप अपना जो भौतिक संसाधन है वो अधिक से अधिक मात्रा में जुटा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम उत्साह तथा अधिकतम कुशलता के साथ कार्य करना पड़ता है। इस व्यवस्था में जोखिम भी होता है, इसलिए ये भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति में आत्मविश्वास भी हो, कर्तव्यपरायणता भी हो और अपने व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें व्यावसायिक आचार या वोकेशनल इथिक्स कहा जाता है। यानी हर व्यक्ति में कुछ महत्वपूर्ण गुण होने ज़रूरी है। वो आत्मविश्वासी हो, कर्तव्यपरायण हो, अपने कार्य को अपना जीवन माने, कुशलता को बहुत महत्व दे और अपने व्यवसाय के प्रति पूरी निष्ठा या श्रद्धा रखे। ये किसी भी व्यक्ति के लिए व्यावसायिक आचार है। जो व्यक्ति अपने कार्य या व्यवसाय में कुशल है वे धन और मान दोनों को पाते हैं, और जिनमें कार्यकुशलता की कमी होती है वे धन से और मान से, इन दोनों से वंचित रह जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जो कुछ भी अकुशल या पुराना है उसका पतन अनिवार्य माना जाता है। यानी जो चीज़ें पूरी तरीके से कुशल नहीं है, योग्य नहीं है, पुरानी हैं, जिनका महत्व नहीं है, वो सारी चीज़ें निश्चित तौर पर पतन की ओर चली जाती हैं। कुल मिलाकर वेबर ने पूंजीवाद में ये सारे गुण पाए कि किस प्रकार से आधुनिक पूंजीवाद जो है वो उद्योगों पर आधारित है, व्यापार वाणिज्य पर आधारित है, निजी संपत्ति महत्वपूर्ण है, मशीन और कारखानों पर आधारित उत्पादन होता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है इसलिए विक्रय व्यवस्था चाहिए,
अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, इसलिए श्रम विभाजन और विशेषीकरण चाहिए। और हर व्यक्ति का सबसे परम उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पूंजीवाद की विशेषताएं हैं जिन्हें वेबर ने अपने अध्ययन में प्रस्तुत किया। अब ये सारी चीज़ें प्रोटेस्टेंट धर्म से कैसे पैदा होती हैं, या प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसे कौन से आचारों का उल्लेख किया गया है जिनको मानने से पूंजीवाद का उदय हुआ, ये सारी चीज़ें वेबर ने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है। इसके सेकंड पार्ट में हम प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में समझेंगे और प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के कनेक्शन को या उनके अंतर संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।